अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी प्लान, कैसे करें हम अपनी स्टडी का प्लान। जो कि हमारा एमडीकेट टेस्ट है उसमें सिर्फ 1 मंथ रह गया है। हम किस तरीके से अपनी एमडीकेट की प्रिपरेशन करें, किस तरीके से एक प्लान बना लें जिसके ज़रिए हम लोग अपने एमडीकेट की स्टडी जो है, जो तैयारी है, उसको मुकम्मल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। स्टूडेंट्स याद रखें कि एमडीकेट में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, जो हमारा एमडीकेट टेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आप लोग बायोलॉजी के 68 कंप्लीट क्वेश्चन को सही कर लेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा एमडीकेट में जो क्वेश्चन होंगे आपके 68 के 68 ही सही होंगे तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो सकता है। लेकिन अभी देखें, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से आप लोगों को तकरीबन जो हमारा एमडीकेट का पेपर होगा उसमें 70% जो होंगे वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद होंगे, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। लेकिन 30% जो है वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगी और उनमें आपको बताऊंगी कि ये 70% और 13% का क्या किस्सा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह मैसेज कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखेंगे जो 70% है वो तो आपकी बुक के अंदर से आना है। तो आप बायोलॉजी में 68 जो है वो ले सकते हैं मार्क्स। लेकिन बायोलॉजी के जो टोटल टॉपिक है ना, हमारे सिलेबस में 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बुक की रीडिंग। आपने अगर अच्छे तरीके से बुक की रीडिंग की होगी, डायग्राम्स देखे होंगे, डायग्राम के ऊपर लिखे जाने वाले नाम देखे होंगे, रीडिंग लाइन बाय लाइन की होगी, हर डेफिनेशन को याद भी किया होगा। लेकिन एक बात होती है डेफिनेशन को पढ़ लेना और डेफिनेशन को समझ लेना। लेकिन एक बात और होती है, वो बात पता कौन सी होती है? डेफिनेशन को पढ़ तो लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेशन को याद भी करना होता है। ज़्यादा मसला ये होता है कि बायोलॉजी के नाम थोड़े मुश्किल होते हैं जो हमें भूल जाते हैं, तो आपने वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं करना जो चैप्टर पढ़ लिया उसको रिवीजन 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 पे लगे रहो, आगे आप निकलो ही ना कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो। जो आपने पढ़ लिया उसे बंद कर दें, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लें। वो पढ़ लिया उसे बंद कर दें, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें। फिर एक दिन आप क्या करें, वो तीनों चैप्टर को इकट्ठा रिवाइज कर लें। इस तरीके से आप लोग अपने ऊपर से थोड़ा बोझ को भी तो हल्का करो ना। आपको पता चला कि हमारे 3 चैप्टर 4 चैप्टर कवर भी हो गए। एक ही चैप्टर पे लगे रहोगे तो पेपर का दिन आ जाएगा लेकिन आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। फिर आप लोग जब रिवीजन कर लोगे ना एक दिन तीनों चैप्टर की, तो फिर उसमें देख लेना है कि आपके जो वीक पार्ट रह गए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। वो आपने उनको स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने हैं। अब बात रही कि अगर एमसीक्यूज़ पे लगे रहोगे, बुक की रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो भी आपकी तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपने बुक की रीडिंग करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं ताकि आपको समझ में आई एमसीक्यूज़ कहाँ से आ रहा है। और जब आपका टेस्ट वाला दिन होगा, मतलब कि आपका 22 सितंबर को टेस्ट है, अब आपका टेस्ट में 2-3 दिन रह गए हैं, तो आपने स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? अगर आप लोग बार बार एक चीज़ को याद करते जाओगे, परेशान होते जाओगे तो वो आपको भूलता जाएगा। आपका ब्रेन जो है ना, एक बात को तकरीबन 21 दिन तक याद रखता है। अगर आप ये जब आप स्टडी कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन 5 से 6 बार आपने कर लिए, तो टेस्ट से 2-3 दिन और पढ़ना बहुत गलत बात है। क्योंकि आपकी जब नींद पूरी नहीं होगी, ब्रेकफास्ट खाना पीना अच्छा नहीं होगा, तो फिर इससे आप बीमार पड़ सकते हो, आप लोगों के दिन ज़ाया जा सकते हैं। आप लोग स्टडी क्या करोगे अगर आप बीमार पड़ गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 8 घंटे आप लोग सोया करें, क्योंकि 8 से 6 घंटे सोना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह स्टडी ज़रूरी है, इसके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। खाना पीना अपना अच्छा रखें। हर 2 घंटे के बाद आप लोग ब्रेक लें, ब्रेक में कुछ ना कुछ खाया करें, कुछ फ्रूट वगैरह खाया करें, मिल्क वगैरह यूज़ किया करें ताकि आपके अंदर एनर्जी जो आप रिड्यूस करें वो दोबारा अपनी एनर्जी मिले आपको। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन सबसे पहले अपनी बुक की रीडिंग करें। जो बुक की रीडिंग की है उसके ही एमसीक्यूज़ को डिस्कस करें, आपको पता चले कि ये कौन सी लाइन में से कौन सा एमसीक्यूज़ बना है। तो जैसा कि आपने मेरे इस चैनल से लेक्चर सुने होंगे, तो मैंने आपको जो बुक का कभी भी, मतलब कि 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17, 18 में जो भी एमसीक्यूज़ जहाँ से भी आए हैं बुक पे वो लिखा हुआ है कि इस साल में यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ आए थे। इस तरीके से आपके पास्ट पेपर भी कवर हो जाते हैं।
अगर आप लोग बाकी भी MD-CAT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या 2025 में जो स्टूडेंट आएंगे MD-CAT की प्रिपरेशन करेंगे तो वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 2025 में भी जो आपको स्टार्ट से क्लासेस मिलेंगी तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और बाकी आपको बुक्स के बारे में अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम मच रही है कि MD-CAT की बायोलॉजी की बुक ऑर्डर कर लें, MD-CAT की बायो की फिज़िक्स केमिस्ट्री की बुक ऑर्डर कर लें, इंग्लिश की बुक ऑर्डर कर लें। कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने अपने बोर्ड की बुक ही कर लें, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमारे MD-CAT का जो पेपर है, कहा गया है कि हम किसी भी प्रोविंस से हैं आप दूसरे प्रोविंस में जाके अपना पेपर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिंध से हूँ तो मैं पंजाब में जाके इस्लामाबाद में जाके अपना टेस्ट दे सकती हूँ। तो देखें, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा करेंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, बल्कि आप अपने जहाँ रहते हैं उससे करीबी ही कोई ऐसा देखें जहाँ पे आपका टेस्ट हो। अगर आप मिसाल के तौर पे सिंध में हैं तो हैदराबाद कर लें, नवाबशाह कर लें, अपने करीबी अपने घर से करीब जो है वहाँ पे जाके टेस्ट दें। इतनी दूर जाएंगे, सफ़र की थकावट, आपका टाइम ज़ाया, आपकी प्रिपरेशन सारी के ऊपर पानी फेर सकता है। तो इसलिए हमेशा वो काम किया करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो जगह का कोई फ़र्क नहीं होता, इस्लामाबाद चले जाएं, जिधर मर्ज़ी चले जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट है, उतना सफ़र में थकावट होगी। सबसे बेहतर यही है कि अपने घर के करीब जो आपको लग रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर के करीब नवाबशाह है तो मैं नवाबशाह जाके अपना टेस्ट दूँगी, क्योंकि एक बात है जो मुझे 1 घंटे के अंदर काम हो जाएगा, वो मुझे ज़रूरत नहीं है पूरा 1 दिन लगा के इस्लामाबाद जाने की। अगर मैं वैसे जाऊँ तो 2 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए अपने घर के करीब जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे टेस्ट दें, आपके लिए बहुत बेहतर है। और आपको मैंने कहा है कि टेस्ट से 2-3 दिन पहले आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी, अपनी नींद पूरी करनी है, घर वालों से बातें शातें करें, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल बुक के अंदर हर टाइम बुक्स को देख के दिमाग इंसान का वैसे ही बंद हो जाता है। तो थोड़ी देर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कम होते हैं। 20% जो है वो हमारे पास इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग होती है। अब देखें, ये नहीं कि इन तीनों पे आप लोग ज़ोर लगा दें कि फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री पे और लॉजिक और इंग्लिश को छोड़ दें, 1-1 घंटा उनको भी दिया करें। इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगी कि बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 14 है, उनकी हमने प्रिपरेशन करनी है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज बल्कि ये जो मैंने शुरू किए हुए हैं चैनल पे भेजने, अब रोज़ आपको वीडियो मिला करेंगी। इसी MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए आप लोग एक बार वो लेक्चर लें, उसके बाद लेक्चर के आखिर में ही मैं आपको MCQ डिस्कशन करवाऊंगी। वो MCQs को देख के सॉल्व करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसमें आपको नोट्स के ज़रिए एक बार नोट जो है बने बनाए होंगे, उनकी रिवीजन करवाऊंगी, पूरे चैप्टर की 1 दिन में रिवीजन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे, रोज़ चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे। लेकिन इस मंथ जो है आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें। इस मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन आप लोग उन स्टूडेंट के साथ अपने आप को नहीं मिला सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी जो है बिल्कुल ज़ीरो होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी 30% और कुछ ऐसे होंगे जिनकी 80% भी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा आगे जाने वाले स्टूडेंट वही हैं जो 0 और 30% पे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी रिवीजन करनी है, अभी अभी याद करना है। तो उनकी जो याद करने की सलाहियत है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। और उन्होंने जो याद किया है 80% वालों ने, वो 6 महीने पहले की तैयारी का स्टार्ट की हुई है उन्होंने। अगर तो वो तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, MCQ सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपने फोकस कर रहे हैं, तो वो भी कामयाब हो सकती है। ऐसा नहीं वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये वाले जो है ना, जिनके पास टाइम कम है, अपने रोज़ के टास्क लगा के जो वर्क कर रहे हैं ना, उनका MD-CAT में सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है उनके कि वो मेडिकल टेस्ट में कामयाब हो सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। मेरी तो आप लोगों के साथ दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।